दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ा हूँ और हम कोर टॉपिक पे आए। उसके पहले स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जिनके दिमाग में ये है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ही अच्छी होती है या गवर्नमेंट बैंक की जॉब ही अच्छी होती है, वो लोग ये वीडियो ना देखें। क्योंकि एक तरफा सोच अगर आपको रखनी है तो प्लीज़ मेरा आपसे कहना है कि आगे जाके आपको फिर वीडियो के अंदर आप लोग बोलेंगे कि ये आप गलत बोल रहे हैं। या क्योंकि जब हम एक ही चीज़ रखते हैं, जब तक हम अनेकांत दृष्टि हमारे अंदर नहीं लाते हैं कि केवल यही चीज़ अच्छी है, तो वो फिर सामने वाले की ख़राब चीज़ भी हमको, अच्छी चीज़ भी हमको सामने वाले की ख़राब दिखने लगती है। और जिनके दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट जॉब बेकार है और प्राइवेट जॉब अच्छी है, तो उन लोगों से भी मेरा यही कहना है। अब हम वीडियो के कोर टॉपिक पे आते हैं। मैं अक्सर प्राइवेट बैंक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस हम लोग बनाते नहीं है। पूरे चैनल पे आप देखेंगे तो मुश्किल से 3-4 वीडियोस हो सकता है कि डले हुए हो प्राइवेट बैंक जॉब के। लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, क्योंकि कई बच्चे कई बार एमबीए करते हैं, कोई सिंपल ग्रेजुएट होता है, उसका गवर्नमेंट बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। या कुछ बच्चे होते हैं जिनसे तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि लेवल जो है वो आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हर एक के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती है। तो जो बच्चे यंग हैं और जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है या जिनका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, तो पहली चीज़ तो ये समझना कि जब मैं प्राइवेट बैंक जॉब्स की बात करूं या गवर्नमेंट बैंक के अंदर जॉब की बात करूं, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा जो सिंपल ग्रेजुएट करे हुए हैं, जो कहीं आईआईटी से या एमएनआईटी से या फिर आप ऐसा समझें कि आईआईएम से, वहाँ से पास आउट नहीं है। क्योंकि उनके लिए तो ऑलरेडी प्राइवेट बैंक के अंदर भी हाई लेवल पे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो बच्चा बेचारा सिंपल ग्रेजुएट है, उसके लिए आज की तारीख के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है कोई भी एक अच्छी जॉब ढूंढना, चाहे वो प्राइवेट के अंदर हो चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो। और बैंकिंग सेक्टर इसलिए हाईलाइट रहता है क्योंकि बैंकिंग के अंदर प्राइवेट बैंक्स को भी बहुत ज़्यादा स्टाफ की नीड्स रहती है और गवर्नमेंट बैंक्स में भी हर साल वैकेंसीज आती है, क्योंकि वहाँ भी स्टाफ की नीड दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट बैंक के बारे में एक बार ढंग से समझा देता हूँ कि वहाँ पे जॉब की रियलिटी क्या रहती है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मैं बचपन से जैसे वो एचडीएफसी का नाम ज़्यादा सुनते हैं या एसबीआई का नाम ज़्यादा सुनते हैं, तो कई बार हमारे पास इस तरह के वीडियोस आते हैं कि सर मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊँ या एसबीआई के अंदर जाऊँ। क्योंकि बच्चे हमसे इस तरह के कमेंट में बार बार पूछते हैं, क्योंकि मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार देखो, एसबीआई जहाँ तक हमने सुना है, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट बैंक में हैं, तो आप एसबीआई का कंपैरिजन आप एचडीएफसी से कैसे कर सकते हो जॉब के मायने में। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा कोई मिलने वाला एचडीएफसी में, आज उसका 25 लाख का पैकेज है, 30 लाख का पैकेज है, उसकी 5 साल में इतनी ग्रोथ हो गई, या किसी दूसरे बैंक के अंदर भी वो है। तो फिर जो समझाना जो है वो बड़ा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि एकदम से चीज़ें हमको समझ में आती नहीं है जब हम बाहर से किसी भी चीज़ को देखते हैं। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास करके बना रहा हूँ जो मुझसे कई बार बोलते हैं कि मेरा एचडीएफसी के अंदर में जाऊँ या आईसीआईसीआई में जाऊँ या एसबीआई के अंदर जाऊँ या गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करूँ, मतलब मैं करूँ क्या। तो उनके लिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके दिमाग में केवल ये है कि चाहे हम 5 साल तैयारी में लगा दें या 10 साल तैयारी में लगा दें, हमको केवल गवर्नमेंट बैंक में ही जॉब में जाना है, तो वो लोग ये वीडियो ना देखें, उन लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं। और जिनके दिमाग में ये है कि हमको केवल प्राइवेट में ही जाना है, तो उनका फिर माइंड क्लियर है। जिसका माइंड क्लियर है वो लोग नहीं देखें, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन है वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर हमको चीज़ें जो है एक तरफा समझ नहीं आती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट जॉब को लेके एक तरीके की दीवानगी रहती है लोगों के अंदर, तो कई बार जो है हम चीज़ें मिसअंडरस्टूड भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो ऐसे बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर क्या रहता है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर क्या रहेगा कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो ये चीज़ आप मान के चलना दिमाग में कि आपकी जो इनिशियल लेवल की सैलरी होगी वो आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क के मुकाबले भी कम रहेगी। आपको उतनी सैलरी भी वो लोग नहीं देंगे, ना के बराबर चांस है। अगर आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत हुई, कहीं से मिल गई, तो फिर बात अलग है, लेकिन आपके ना के बराबर चांस है कि इनिशियल लेवल पे वो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो दे दे। इनिशियल लेवल पे आपकी सैलरी हो सकता है कई बार 20,000 से स्टार्ट करना पड़े, कभी 25,000 से, कभी 15,000 तक से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये, अगर मान लो वो आपको पोस्ट का नाम अच्छा दे देते हैं, जैसे कई बार रिलेशनशिप मैनेजर की कई बच्चे एमबीए करके निकलते हैं तो कॉलेज से उनका प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके अंदर भी वो नाम अच्छा दे देते हैं आपको। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, सैलरी एकदम से ज़्यादा नहीं देंगे। दूसरी चीज़ उनका रहता है कि वो पोस्ट का नाम कुछ भी हो, आपको इनिशियल लेवल पे अगर आप सिंपल ग्रेजुएट करके वहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको ये मान के चलना कि आपको सेल्स का और मार्केटिंग का काम वहाँ पे करना पड़ेगा। अब आप अगर ऐसी फैमिली से हैं जिसके सोशल कॉन्टैक्ट सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, या आप कोई विलेज से हैं वहाँ पे आपके सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हैं और आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, और आप जैसे काफ़ी जो बढ़िया लोग होते हैं उनकी जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी के ट्रस्ट के अंदर बहुत कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं बड़े बड़े,
तो वहाँ पे अगर आप पोस्टेड हैं, या क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या रहता है कि इनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी रहती है वो आप ये मान के चलना कि आपकी होम टाउन या उसके आसपास ही ये लोग पोस्टिंग देंगे आपको, क्योंकि इनको केवल बिजनेस से मतलब होता है कि आपको बिजनेस ला के इनको देना है। तो अगर आप ऐसी फैमिली से अगर आप हैं तो आपके लिए जो टारगेट अचीव करना है वो कंपैरेटिवली दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा आसान रहेगा, जो बच्चा एक निम्न वर्ग से आएगा उसके कंपैरिजन में। तो ये जरूर है कि जो इसके अंदर ग्रोथ होती है, तो आप ये मान के चलो कि जैसे सरकारी बैंक में जो ग्रोथ आपको 15 साल 10 साल में मिलेगी, वो प्राइवेट बैंक के अंदर आपको 50% टाइम में भी आप उतनी ग्रोथ अचीव कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक गोल्डन चांस ये रहता है कि जैसे अगर आपने 3 से 4 साल मान लो कहीं पे काम कर लिया, या 2 साल 3 साल काम कर लिया, तो आप दूसरी बैंक के अंदर बहुत जल्दी स्विच कर सकते हो। और स्विच में आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में पैकेज जो है वो एकदम इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि अगर आप में बिजनेस लाने की कैपेबिलिटी है तो आपकी वहाँ पे बहुत इज्जत है, वहाँ आपका बहुत नाम होगा, और आपको जो है रिटर्न भी उतना ही बैंक देगा जितना आप जो है अगर उनको अच्छे से बिजनेस ला के दे सकते हो। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अगर आप बिजनेस नहीं ला सकते हो, प्रेशर की चरम सीमा वहाँ रहेगी। अगर आप वो चीज़ सारी चीज़ें ये मिला नहीं सकते हो, और प्रेशर की भी सीधी सी बात है, जो बंदा बिजनेस ला के दे देगा उसके लिए इतना प्रेशर उसको फील नहीं होगा, एक तरीके से फ्री हैंड दे देता है बैंक आपको। लेकिन अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो, वही लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस लाने में जिनको कठिनाई होगी तो फिर ऊपर से आपको मैनेजमेंट से गालियां भी पड़ती है। हम आए दिन देखते हैं, कभी जूम मीटिंग का कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, कभी क्या रिकॉर्ड हो जाता है सोशल मीडिया पे, प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में जो भी है, तो वो सब चीज़ें फिर आपको झेलनी पड़ जाती हैं वहाँ पर। तो प्राइवेट बैंक के अंदर ये चीज़ रहती है। पोस्टिंग का इसके अंदर बेनिफिट रहता है, सैलरी मैंने बता दिया कि इनिशियल लेवल पे आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आपने परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया तो आप ये मान के चलो कि आपके 2-3 साल में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये एक नज़र से किसी भी चीज़ को ना देखें, ये मैंने प्राइवेट बैंक का बता दिया। अब जैसे किसी का एसबीआई में या आईबीपीएस के किसी बैंक में सिलेक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग मतलब ये मान के चलो कि सारे बैंकों के अंदर क्लरिकल लेवल हो या पीओ का लेवल हो, तो सारे बैंकों में सैलरी सेम रहती है। अलाउंसेस का थोड़ा बहुत फर्क रहता है, एसबीआई में थोड़ी सैलरी ज़्यादा रहती है क्योंकि इनको इनिशियल लेवल पे ही बेसिक ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है, अब सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी ठीक ठाक स्टार्टिंग में आपको मिलेगी। होता क्या है कि गवर्नमेंट बैंक्स जो रहते हैं वो सरकारी गाइडलाइन से बंधे हुए रहते हैं, तो आपको इनिशियल पोस्टिंग भी जो है वो मैक्सिमम चांसेस ये है कि घर से दूर मिलेगी। अगर आप लड़के हैं तो मान के चलें 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भी मिल सकती है। अगर बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो होम स्टेट मिल जाएगा, नहीं तो ना के बराबर चांस है कि आपको इनिशियल होम स्टेट मिले। उसके बाद दूसरे होम स्टेट जहाँ आपकी मदर टंग नहीं है वहाँ पे वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे ये रहता है कि वहाँ भी आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग दे देते हैं। इनिशियल चांसेस काफ़ी रहते हैं कि सेमी अर्बन या रूरल एरिया में पोस्टिंग दे देंगे, तो वहाँ पे जाके काम करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर रहता है अपने आप में। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये रहती है कि अगर मान लो आप अच्छा बिजनेस लेके आते हो, आप अच्छा काम करते हो, तो भी वहाँ पे सैलरी जो है वो आपको लगभग उतनी ही मिलेगी जितने जो लोग वहाँ पे कम काम कर रहे हैं आपसे, आपको उतनी सैलरी मिलेगी। आजकल ज़रूर कुछ बैंक्स जो है वो स्कीम्स लाने लग गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहती है कि आप इतना बिजनेस लेके आए हो तो आपको इतना % आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। या आप कोई सोचे कि मैं एसबीआई में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं बड़ौदा में स्विच कर लूँ, या बड़ौदा में अच्छा काम कर रहा हूँ तो एसबीआई में स्विच कर लूँ। वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता है, वहाँ आपके पास एक ही बैंक रहता है, वहीं आपको काम जो है वो करना पड़ता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप मान लो गवर्नमेंट बैंक में जॉब लग गई और आप 7 साल 8 साल हो गया, ट्रांसफ़र के आपके साथ इशू आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे फंस गए तो वहाँ से निकलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारी के मुंह में एक बार आदमी फंस गया तो वो प्राइवेट बैंक के अंदर उसके लिए घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे वर्क प्रेशर तो सरकारी में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन वर्क प्रेशर की डेफिनेशन दोनों जगह अलग पड़ जाती है, तो उसको भी अलग तरह की आदत होती है काम करने की, और वहाँ पे काम अलग तरीके से होता है। दूसरी चीज़, जो सरकारी का तमगा है वो भी आपकी फैमिली होगी, आपकी वाइफ होगी, वो सब चीज़ें आपके सामने रहेगी। वो चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप एकदम से जॉब वहाँ से छोड़ के प्राइवेट में चल जाओ। दूसरी चीज़, प्राइवेट के अंदर आपका कैपेबिलिटी वो लोग देखेंगे। अगर आपने केवल डेस्क वर्क में आप अच्छे हैं तो प्राइवेट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। वहाँ भी डेस्क वर्क की जॉब्स रहती है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़, अगर आपका सरकारी में फॉरेक्स का या कॉर्पोरेट का ऐसा एक्सपीरियंस है तो फिर भी आपको चांस है कि प्राइवेट बैंक में अच्छे पैकेज की जॉब्स मिल जाए। लेकिन उसके अंदर भी ये रहता है कि वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जॉब रहती है, जैसे मुंबई पोस्टिंग आती है, दिल्ली पोस्टिंग आती है, क्योंकि फॉरेक्स के कॉर्पोरेट के काम इस जगह ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ और है इसके अंदर कि कई लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स में प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम बच्चों की प्रमोशन लेने की मोर देन 50% बच्चों की सिलेक्शन के बाद इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वर्क प्रेशर और वर्क का जो माहौल है वो बड़ा अलग तरीके का रहता है। ये जो बाहर से जो लोग आपको बताते हैं कि इतनी जल्दी कोई चीफ़ मैनेजर बन जाता है, इतनी जल्दी जीएम बन जाता है, ये एमडी बन गया, ये वो बन गया,
ये उदाहरण जो हैं 1-2%, 5% लोगों के रहते हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है बैंकिंग का वो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे क्लर्क ऐसे रहते हैं जो प्रमोशन ही नहीं लेते हैं बैंक के अंदर जाने के बाद, और उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, उनको नॉलेज अच्छी होती है, सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन फैमिली लाइफ उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये बोलते हो कि प्राइवेट के कंपैरिजन में वहाँ प्रमोशन है तो वहाँ भी पैसा बढ़ जाएगा, तो ये अब आप पता पड़ा आप गए और आपके प्रमोशन लेने का मन ही ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट बैंक में आप क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बंधे रहते हो। आपने सोचा कि मैं 50 करोड़ का लोन लेके आ गया तो वो सैंक्शन आसानी से हो जाएगा, मैंने लीड जनरेट कर दी, तो ऐसा नहीं रहता है। वहाँ पे आप गाइडलाइन से बंधे हुए रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अगर जितनी जल्दी प्राइवेट के अंदर आप कोई लीड लेके आओगे, कोई सेल्स की चीज़ लेके आओगे, जितना जल्दी उस पर वर्क होगा उतना जल्दी गवर्नमेंट में वर्क नहीं होगा। ये चीज़ वो लोग जल्दी समझ सकते हैं जिनको कई बार हाउसिंग लोन की या पर्सनल लोन की एकदम से नीड पड़ती है, तो उनको पता है कि HDFC और ICICI कितना जल्दी उनको जो है लोन रीइंबर्स करके दे देता है, जबकि सरकारी बैंक में उनको कितनी मुश्किल आ जाती है। तो इसमें गलती वहाँ के एम्प्लॉय की नहीं होती है, वो पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रहता है, उनको उन्हीं की गाइडलाइन में काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट में भी ऑफिस पॉलिटिक्स रहती होगी, लेकिन प्राइवेट में ये अगर आपका काम बोलता है तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स पे आप हावी रहोगे, वो आप पे हावी नहीं रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में अगर आपने काम आपका बोलता भी है और आपने वहाँ की पॉलिटिक्स ढंग से नहीं सीखी है, तो आपका काम होते हुए भी आपके काम का कोई एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। कई बार प्रमोशन तक लोगों के रुक जाते हैं। तो ये एक बहुत अंदर की गहरी सच्चाई है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी। प्राइवेट बैंक्स के वीडियोस हम लोग कम ही बना पाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स में भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वहाँ के, लेकिन फिर भी मैंने लोगों से पूछ के, जितने लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे, उनसे जब मैंने पूछा तो प्राइवेट बैंक के बारे में उन्होंने बता दिया कि प्रेशर तो रहेगा, पोस्टिंग आपको भले ही अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ग्रोथ बहुत है अगर आप काम कर सकते हो वहाँ पे। काम का सीधा सा मतलब है कि उनको जो है अपने टारगेट अचीव करने रहते हैं। अगर आप वहाँ बिजनेस ला सकते हो तो ग्रोथ आपकी बहुत है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।